हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी ऑक्सीडेशन विद पीसीसी, यानी पीसीसी के साथ ऑक्सीकरण। तो ये है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसमें लेक्चर 6। तो लेक्चर 5 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप लेक्चर 5 तक देख सकते हो। तो ये लेक्चर 6 है, इसमें ऑक्सीडेशन विद पीसीसी में आपको पढ़ाऊँगी। तो ये पीसीसी के साथ ऑक्सीकरण होता क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं पीसीसी क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले पीसीसी। पीसीसी का पूरा नाम क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसे देख लेते हैं ये होता क्या है। तो यह जो हमारा पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट है, यह एक हल्का हल्का ऑक्सीकारक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकारक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से ऑक्सीकारक पढ़ लिए? DDQ, MCP, BA, CAN, ये सारे हमने जोन्स ऑक्सीडेशन ये सब चीज़ हमने पढ़ ली। तो ये क्या है? एक हल्का ऑक्सीकारक है और ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये जो हमारा पीसीसी है वो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में बदल देता है? एल्डिहाइड में। और जो 2 डिग्री होता है यानी द्वितीयक अल्कोहल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में बदलता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? जो हमारा पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट है वो एक हल्का ऑक्सीकारक है और 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को किसे बदल देता है? कीटोन में बदल देता है। तो हमारा ऑक्सीकारक क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, जो ऑक्सीकारक होता है वो उसमें होता है या तो उसमें से हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, या फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है हमारा ऑक्सीकारक। तो हम देख लेते हैं जो पीसीसी है उसका पूरा नाम क्या है। तो हमने ऊपर बता दिया पीसीसी की पूरा नाम, तो बता दिया हमने पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट का सूत्र देख लेते हैं हम। ठीक है, यानी पीसीसी का सूत्र क्या होता है। तो पीसीसी का हम सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका सूत्र है, ये बनाया हमने बेंजीन के नीचे क्या जुड़ रहा होता है? N। ठीक है, यानी ये क्या है? पिरिडीन। तो इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस N पे, और इस पे क्या जुड़ जाता है? यहाँ पे H। तो ये कैसे जुड़ेगा मैं इसके मैकेनिज्म आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसमें जुड़ा होता है ClCrO3 निगेटिव। तो ये हो गया हमारा पीसीसी का सूत्र। अब देख लेते हैं ये बनता कैसे है, ये पीसीसी ये बना कैसे, यानी इसके बनाने की विधियाँ देख लेते हैं पहले पीसीसी की। तो ये पीसीसी क्या है? हमारा ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। तो इसके बनाने की विधि, पीसीसी की बनाने की विधि। तो इसमें क्या होता है? हम लेंगे यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस पाइरिडीन और प्लस HCl। तो हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो ये क्या है हमारा? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और ये क्या है हमारा? पिरिडीन, और ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्रोमियम डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये कैसे बना? यहाँ पे क्या है हमारे? O3 है, तो यहाँ पे भी O3 है, लेकिन एक में क्या आ गया हमारा? एक सिंगल बॉन्ड आ गया। क्यों आ गया? जैसे ये है हमारा किस में टूटेगा? ये H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और ये जो पिरिडीन है इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के यहाँ पे N जुड़ा होता है, तो ये हो गया हमारा पिरिडीन। ठीक है,
तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये H पॉजिटिव आ जाएगा और ये Cl नेगेटिव अपने आयनों में टूट जाएगा। तो ये जो हमारा H पॉजिटिव है वो कहाँ आके जुड़ जाएगा, देखो, और यहाँ से हमारा बनेगा प्लस पिरीडीन और यहाँ पे N और H, इस पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं ये बना कैसे। तो ये जो हमारा H पॉजिटिव है वो, ठीक है, H पॉजिटिव कहाँ आके जुड़ जाएगा, इस वाले N पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे आके जुड़ गया क्योंकि इस पे होते हैं 2 लोन पेयर, इसलिए ये H पॉजिटिव यहाँ आके जुड़ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये Cl नेगेटिव है वो इस वाले ऑक्सीजन पे आना चाहिए। ठीक है, फिर ये हट जाएगा यहाँ से Cl, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे नेगेटिव ना लगाकर हमने यहाँ पे Cl जोड़ दिया। ठीक है, अब दोनों ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे पिरीडीन बना लेंगे, यानी यहाँ से PCC का निर्माण होगा। तो PCC क्या होता है, हमारा बेंजीन होता है, उसके ऊपर यहाँ पे N जुड़ा होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस पे जुड़ा होता है H। ठीक है, तो ये तो हमने एज इट इज उतार लिया, ऊपर से यहाँ पे उतार लिया। अब ये जो होगा ये वाला Cl वो इनसे क्रिया कर रखी है इनने, तो यहाँ पे बन जाएगा ClCrO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ClCrO3 नेगेटिव, तो ये बन गया हमारा PCC। ठीक है, ये हमारा PCC का यहाँ पे निर्माण हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम PCC के साथ ऑक्सीकरण या फिर PCC द्वारा ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होता है, देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा PCC के द्वारा ऑक्सीकरण है उसमें क्या होता है, अल्कोहलों को उनके संबंधित एल्डिहाइड और कीटोन में बदला जाता है। ठीक है, PCC द्वारा ऑक्सीकरण में क्या होता है, हम अल्कोहल को उनके एल्डिहाइड और कीटोन में बदलते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया है, हम 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे और 2 डिग्री अल्कोहल को हम बदलेंगे कीटोन में। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब उसकी मैं आपको करके दिखाऊंगी ये होता कैसे है। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे पहले। ठीक है, यानी एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करेंगे। तो हम देख लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसे हम क्या करेंगे, PCC यानी पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट द्वारा हम ऑक्सीकरण करेंगे और CH2Cl2 की उपस्थिति में। तो अब देख लेते हैं इसका क्या बनेगा, हमारा बनेगा एल्डिहाइड। तो हम बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CHO, यानी ये किसका फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, ये बने हमारा एल्डिहाइड और ये क्या है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, पता चला ये 1 डिग्री अल्कोहल कैसे ऑक्सीकरण करता है। अब देख लेते हैं दूसरा। अब करेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में परिवर्तन, यानी कीटोन में ऑक्सीकरण। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, अब लेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिसमें एक जो OH समूह होता है वो उस वाले कार्बन से जुड़ा होता है जिससे 2 कार्बन जुड़े होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे OH। तो ये जो हमारा OH है वो ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, यानी 2 डिग्री कार्बन है ये वाला। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोक्सी समूह क्या कहलाता है, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब कर लेते हैं हम इसका ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट और CH2Cl2 की उपस्थिति में। अब देख लेते हैं, तो इसका बनेगा हमारा कीटोन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया हमारा कीटोन और ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल।
ठीक है, तो ये होगी हमारा ऑक्सीकरण। अब देख लेते हैं ये हमारा पीसीसी है, इसकी मुख्य बातें यानी इसके गुण देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीसीसी रिएजेंट यानी पीसीसी अभिकर्मक के गुण। अब ये गुण पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पेपर में जो भी एमसीक्यू आएंगे तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो इसमें जो हमारा इसके गुण देख लेते हैं, तो पहला इससे पॉइंट लिख लेते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र मैंने क्या बताया आपको, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रासायनिक सूत्र होता है इसका, ब्रैकेट में लिख लेते हैं C2H5 या फिर आप बेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, CH पॉजिटिव और यहाँ पे CrO3Cl नेगेटिव, C6H5NH और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CrO3Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया पहला गुण इसका। आप देख लेते हैं सेकंड पॉइंट है इसमें इसके रंग और अवस्था, रंग व अवस्था। जो हमारा पीसीसी है उसका रंग कैसा होता है, यह पीला नारंगी, पीले नारंगी रंग का ठोस होता है। तो इसका रंग कैसा है, पीला नारंगी, और अवस्था कैसी है इसकी, ठोस। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इसका उपयोग क्या क्या है। थर्ड उपयोग, तो उपयोग में हम देखेंगे ये कार्बनिक संश्लेषण में विशेषकर अल्कोहलों के, तो ये कार्बनिक संश्लेषण में विशेषकर अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर पीछे बताया, क्या करता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में। तो इसलिए ये क्या है, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, तो इसकी ऑक्सीकरण की क्षमता देख लेते हैं। ऑक्सीकरण की क्षमता, तो यह एक हल्का ऑक्सीकारक है। यह एक हल्का ऑक्सीकारक है। ठीक है, और जो क्रोमिक एसिड, तो ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्रोमिक एसिड जैसे शक्तिशाली अभिकारकों से कम आक्रामक होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है हमारा ऑक्सीकरण की क्षमता कैसी है इसकी, यह एक हल्का ऑक्सीकारक है जो क्रोमिक एसिड जैसे शक्तिशाली अभिकारक, यानी ये जो क्रोमिक एसिड है वो क्या है, एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, उससे क्या है कम आक्रामक होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देख लेते हैं इसके लाभ देख लेते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट है इसके लाभ। जल मुक्त परिस्थितियों में यह एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत होने से रोकता है, जिससे हमें शुद्ध एल्डिहाइड उत्पाद
मिलता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है? ये जल मुक्त परिस्थितियों में यह एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत होने से रोकता है, जिससे हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया इसका 5th गुण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें देखते हैं इसकी जल की भूमिका। 6 पॉइंटर जल की भूमिका। तो जल की भूमिका में क्या होता है? अभिक्रिया में जल की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें क्या होता है? अभिक्रिया में जल नहीं होना चाहिए। जल की उपस्थिति से एल्डिहाइड का हाइड्रेट बन सकता है। अगर जल होगा तो क्या होगा? इसमें एल्डिहाइड का हाइड्रेट बन जाएगा और वह आगे ऑक्सीकृत हो सकता है। तो मैंने ऊपर क्या बताया था? इसके लाभ क्या हैं? यह क्या होता है? ये आगे ऑक्सीकृत नहीं होने देता हाइड्रेट को। ठीक है, ये इसका लाभ है। और अगर जल होगा तो वो उसे एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत कर देगा, इसलिए इसमें जल अनुपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट आपका पीसीसी। तो ये यहीं तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी मैं पीडीएफ डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और इसी चैनल पर इस 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की मैंने MCQ वीडियो भी डाली हुई, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, वे जाके देख लेना। ठीक है, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और भी मैं वीडियोस डालूंगी और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी डालूंगी, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, इन सब की भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।